सुंदर वहां पर गए हैं, माली के यहाँ पर गए हैं। तथा सुदामनो भवनम मालाकार से दिग्मतु तौ दृष्ट्वा सस्मत्थाय नाम से बड़ा स्वागत किया, भक्ति का वरदान मिला। भगवान बीथियों में विहार करते हुए सीधे वहां जा पहुंचे जहां पर धनुष रखा हुआ था। बड़े बड़े मल्ल योद्धा लोग संरक्षण में लगाए गए थे। गोविंद ने कहा कि भैया वहां चले जाएं, कहा चले जाओ, धनुष को उठा के देख लें, कहा देख लो। और गोविंद ने देखते देखते ही उसको करेण बामेन शलील मुद्रितम, करेण बामेन शलील मुद्रितम, सज्जं चक्रेत्वा निमिषेण पश्यता, सज्जं चक्रेत्वा निमिषेण पश्यता, नृणां वृकेशा प्रभवञ्जमादितो, नृणां वृकेशा प्रभवञ्जमादितो, यथेक्षुदण्डं मदकर्युतो, यथेक्षुदण्डं मदकर्युतमः, करेण बामेन शलील मुद्रितम। भगवान श्याम सुंदर ने उन सबके देखते देखते बाएं हाथ से धनुष को उठाया, प्रत्यंचा तानी, धड़ास से धनुष टूटा। और जो ही प्रत्यंचा तनी धनुष टूटा, सारे रक्षक बल भगवान कृष्ण की ओर दौड़े। देखते देखते उन सारे संरक्षकों का वध कर दिया। करेण बामेन शलील मुद्रितम सज्जम चक्रत्वा निमिषेण, एक निमिष में कई क्षण राम मद धनु तोरा, निमिषेण पश्यता, नृणां वृकस्य प्रभवञ्ज मध्यतो, यथेक्षुदण्डं मदिकर्युरु। जैसे मदमस्त हाथी देखते देखते गन्ने को उखाड़ के तोड़ डालता है, ऐसे ही गोविंद ने उस धनुष को तोड़ दिया। और कंस को जब ये पता लगा कि धनुष टूट गया, कंसस्तु धनुषो भंगम रक्षिणां स्वबलस्य च, बधं निशम्य गोविंद राम विक्रीडितं परम। और अद्भुत वो भी समझ लिया कि अब मेरी जीवन का इंश्योरेंस खत्म, अब मेरी जीवन की गारंटी खत्म, अब कोई नहीं ले सकता। धनुष टूट गया तो मतलब दूसरे दिन प्रातः काल में अखाड़े को सजाया गया है। 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुबलया पीढ़ हाथी दरवाजे पर लगा दिया गया है। शल तोशल मुष्टिक चाड़ूर आदि योद्धा बलवान वहां पर आ गए हैं पहलवान। कंस ने विशालतम मंच बनाया है और उस पर आरूढ़ है। गोविंद को मालूम था कुछ होने वाला है, इसलिए नंद बाबा से कहा कि बाबा हम तो बच्चे हैं, थोड़े से खेलते कूदते आएंगे, आप ऐसे चले जाओ, हम उधर से आते हैं। नंद बाबा उपनंदों को लेकर के, ग्वाल वालों को लेकर के कहा इसको घूमने दो, कोई बात नहीं, चलो अपने घर से चलते हैं। और गए रंगमंच में जाकर के बैठ गए। और भगवान श्याम सुंदर जब दरवाजे पर जाकर के पहुंचे तो महाराज देखा 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाला कुबलया पीढ़ हाथी को मदिरा पिला दी गई है। महावत बार बार उसको अंकुश मार रहा है और उसको आगे बढ़ा रहे थे। पतितस्य पदाक्रम मृगेंद्र एवलीलया। श्याम सुंदर ने कहा कि इसको यहां से हटाओ, न तो पेशियामी यम साधनम, अगर आप इसको यहां से नहीं हटाते तो मैं यमग्रह में पहुंचा दूंगा इसको। लेकिन वो नहीं माने। जो ही उन्होंने हाथी को आगे बढ़ाया तो गोविंद ने भी भुजदंड फैलाए और लपक करके उस कुबलया पीढ़ हाथी के दोनों दांतों को पकड़ लिया। जो सफेद दांत थे उसी से मारने के लिए दौड़ रहा था। दोनों दांतों को गोविंद ने पकड़ा और इतनी ताकत थी मेरे गोविंद में कि 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले उस कुबलया पीढ़ हाथी को 7 कदम पीछे हटाया और उसके साथ में झटके से ऐसे जो ही हाथ किए तो दोनों हाथ उनके हाथ, दोनों दांत उनके हाथ में आ गए। एक श्री कृष्ण को दिया और एक बलराम को दिया, एक खुद लिया। और वो हाथी का रक्त बमन हो रहा है, पागल हो गया हाथी और सूंड फटकार रहा है, इधर उधर देख रहा है। श्री कृष्ण और बलराम उस हाथी के नीचे छुप गए और हाथी के ही नीचे छुपे हुए और वो चारों तरफ अपना सूंड फटकार रहा है। और दोनों के हाथ में वो क्या था, दांत थे। उसी दांत से उसके पेट में हौल करना शुरू किया। सच कहते हैं गोविंद ने तो कोई शस्त्र उठाया नहीं, वो अपने ही दांतों से मारा गया। खड़ा विहंसते स्वयं,
श्रीमद् भागवत में कहते हैं साधु समत्वेन भयाद विमुच्यते, साधुओं की समतत्वता ही उनकी रक्षा कर ले जाती है और दुष्टों की दुष्टता ही उन्हें मार डालती है। राम न मारे का हुए नहीं है पापी राम, नरियापन मर जाते हैं कर कर खोटे काम। अपने ही पाप से मारा गया। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ही हाथी के दांत को कंधे पर रखे हुए रथ से समन्वित उस रंगशाला में प्रवेश किया। नंद बाबा ने दाएं और बाएं उनको बैठाया है और जब वो आए सभी ने उनको देखा। जिनकी रही भाव ना जय, जिनकी रही भाव ना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई के भाव श्रीमद् भागवत के शिव प्रसंग के यहाँ एक श्लोक है। इस श्लोक को मिलाइए इन चौपाइयों के साथ। मल्लानाम निर्णाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता सुपित्रो शिशुः, मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनां, वृष्णीनां परदेवतेति विदितो, रंगं गतः साग्रजः। जिनकी रही भाव ना जैसी, जिनकी रही भाव ना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूरति देखी दिन तैसी। देखहि रूप महारण धीरा, देखहि रूप मारण धीरा, मनहु भयानक हरे शरीर। मनहु भयानक हरे शरीरा। मिलाइए श्लोक से। मल्लानाम स्मृणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, नारी विलोकय हरसिय निज निज रुचि अनुरूप, जन सोहत श्रृंगारधर मूर्ति परम अनूप, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम। चौपाई जनक जाति लोक जनक जाते लोग कैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, सजन सगे प्रिय लागहि जैसे, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम, शास्ता जो राजा लोग थे उन्हें गोविंद परम शासक के रूप में देखना पड़े। और राम जी को भी देखकर भी जितने शासक थे उन्होंने परम शास्ता के रूप में ही राम को देखा। मृत्यु भोज पतेर विराट विदुषाम, रहे असुरे छल शौनिक वेदा, रहे असुरे छल शौनिक वेदा, तिन प्रभु प्रगटे काल समझेता, तिन प्रभु प्रगटे काल समझेता। छुप करके आए हुए राक्षसों के लिए राजीव लोचन रघुनंदन श्री राम जी
साक्षात मौत के रूप में दिखलाई पड़े। और यहाँ पर लिखते हैं मृत्यु और भोज पतेर विराट विदिशाम। कंस को साक्षात मौत के रूप में गोविंद का दर्शन हुआ। और जो विद्वान बैठे हुए थे उन विद्वानों को भगवान ने किस रूप में दर्शन दिया? विराट विदुषाम। विदुषण परम तत्व मैं भाग, विदुषण परम तत्व मैं भाग, विदुषण प्रभु विराट मैं देश, विदुषण प्रभु विराट मैं देश। विराट विदुषाम और तत्तम परम योगिना। रामचरितमानस में योगिनी परम तत्व मैं भाग, योगिनी परम तत्व मैं भाग, शांति शुद्ध इव सहज प्रकाश, शांत शुद्ध एव सहज प्रकाश। तत्तम परम योगिना। तो भगवान का अलग अलग दर्शन किया है। और दर्शन करने के बाद में कंस ने कहा कि युद्ध को, कुश्ती को शुभारंभ किया जाए। और शुभारंभ में ही महाराज चाणूर ने उठ करके कुछ कहा। उसने कहा कि मैं अगर कुश्ती लड़ूंगा तो गोविंद के साथ में ही लड़ूंगा। आ जाओ, मैं तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हूं। उसी समय नंद बाबा ने कहा यह तो बिल्कुल अन्याय है। कुश्ती अगर होती तो उम्र मिलाई जाती है, वेट मिलाया जाता है, अनुभव मिलाया जाता है। मेरे बालक में कोई अनुभव नहीं है और ये तो अभी 11-11 वर्ष के हैं। भला ये तुम्हारे जैसे धिंगड़े इतने पुरुषार्थशील और इतने कुश्तियों को लड़ चुके, इनके साथ में कैसे ये बालक युद्ध कर सकते हैं? गोविंद ने भी कहा कि भैया हम आपके सामने तो कुछ भी नहीं है, आप बहुत महान हो, हम आपके सामने। और जब भगवान ने भी कहा तो चाणूर ने कहा सुनो, हमको पागल मत बनाओ, तुम बालक नहीं हो। ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः लीलये भो हतो येन सहस्रद्रुप सत्यव्रत। जिन्होंने 10,000 हाथियों की ताकत रखने वाले कवलिया पीड़ा हाथी को खेल खेल में मार डाला, वो बालक कैसे हो सकते हैं? इसलिए ना बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः, आप बलियों के भी बल आप ही हो। बलश्च बलिनाम्बरः, कितनी ऊंची बात कही है, क्योंकि गौलोक के सखा हैं, राधा रानी जी के श्राप के कारण आए। इसलिए उन्होंने कहा कि तस्मात् भवद्भ्याम बलभिर योधव्यम नानी उत्तरवई, इसलिए हम आपके साथ में ही कुश्ती लड़ेंगे। और मई विक्रम बार्ष्णेय बलेन सह मुष्टिका, मैं कृष्ण के साथ और बलराम के साथ में मुष्टिक मेरा भाई युद्ध करेगा। गोविंद ने कहा नहीं मानते तो हो जाओ तैयार। फुलाए भुजदंड और एक छलांग लगा करके सीधे महाराज अखाड़े में आए। भूमि से पृथ्वी का स्पर्श किया, मिट्टी का आदान प्रदान हुआ। और फिर गोविंद ने कुछ देर तक जो कुश्ती की कलाएं होती हैं वो दिखाई, ताकि ऐसा नहीं कि उठा खाने चार खाने चित्त कर दिया। बोले पहले लोग ये भी तो देख ले, हमें कुश्ती भी आती है। तो कुश्ती की जितनी भी कलाएं थी पहले गोविंद ने कुछ देर में उनको दिखाई। और उसके साथ में ही भगवान ने चाणूरे मुष्टिके कूटे, शले तो शल के हते, शेषाः पृथुद्रुवाः मल्लाः सर्वे प्राण परीप्सवाः। शल तो शल मुष्टक चाणूर का जब वध हुआ तो जितने भी योद्धा वहां पर थे सब अपने अपने पांवों को सिर पर रख करके भाग खड़े हुए, क्योंकि सर्वे प्राण परीप्सवा, अपने प्राण किसको प्रिय नहीं होते? कौन अपने प्राणों को वहां पर गवाएगा? महाराज जहां से सब भाग खड़ करके खड़े हुए। कंस ने उनको ललकारा, अपने 6 भाइयों को, सावधान, ये कृष्ण भागने ना पाए, गोविंद ना भागने पाए। बलराम जी ने कहा कि गोविंद इसके भाइयों को मैं संभालता हूं, तो मामा जी की खबर लो। और भगवान श्याम सुंदर ने एक छलांग जब लगाई, मंच पर सीधे गए और वहां से तत्काल कूद करके भागा कंस, क्योंकि अब उससे मौत दिखलाई पड़ रही थी। कंस जब भागा तो भगवान भी उसके पीछे भागे। और कैसे भागे? प्रगई कैसे सुत्रत क्रीटम, भगवान ऐसे उसके पीछे दौड़े जैसे कि सर्प के पीछे गरुण दौड़ते।
प्रगई चाड़ू रे मुष्टिके कूटे सले तो सल के हते शेषा प्रद्रुवाह मल्लाह सर्वे प्राण परीप्सवाह प्रगई के शेषु चलत किरीटम लपक करके जो दौड़ करके जा रहा था उसकी चोटी को गोविंद ने पकड़ लिया। मुकुट गिर गया था, उसकी बाल जो सिर के बाल थे उनको पकड़ करके और जैसे कोई बोरे को घसीटता है ना, ऐसे ही गोविंद उसकी चोटी को पकड़ करके घसीट करके मंच पर लाए। मंच पर मौत उसको दी जाती है जो सबसे बड़ा अपराधी होता है। कहते हैं इसको सरेआम लोगों के बीच में से मौत दो। कहा तुझे मैं धरती में नहीं मारूंगा, उसी मंच पर ले जाकर के मारूंगा, तू राजा है ना। प्रगई है कैसे सुचलत किरीटम निपात तिरंगों पर तुंग मंचा, वहां पर लाए। वो रो रहा है, गोविंद मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी बहन को छोड़ दूंगा, मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा, तू मेरा भांजा है। गोविंद के आंखों में आंसू छलछलाए। का कंस तू भूल गया है कि ये भूमि कौन सी है। ये वही जगह है जहां मेरे नाना जी का राजपथ होता था और इसी जगह पर मेरी मां को विदा लेकर के मेरे पिताजी जा रहे थे। इसी जगह पर तूने मेरी मां की चोटी पकड़ी थी। मां भी तुझसे यही कह रही थी मेरा कोई अपराध नहीं है। क्या अपराध था मेरी मां का? यह अपराध था कि वो मुझे कोख में लाने वाली थी। इसी के कारण से तुमने उसकी मां की एक भी करुणामयी आवाज को भाई होकर के तूने नहीं सुना। याद रखे दुनिया गोल है। तुम आज जो दूसरे के साथ में कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ होने वाला है। इसी जगह मेरी माँ बिलखी थी, तड़फी थी, रोई थी, चिल्लाई थी, कहा था छोड़ दे छोड़ दे, लेकिन तुझे आवाज सुनाई पड़ी की थी। क्या अधिकार है तुझे इस क्षमा मांगने का? इसलिए उन्होंने उसके बाद में एक मुष्टिका का प्रहार किया, घूसा को मारा, रंग से मंच से नीचे गिरा और गोविंद ने एक छलांग ऊपर उससे लगाई और सीधे उसके छाती पर आकर के धमक करके गिरे। उसको हार्ट अटैक हो गया, वो मर गया। गोविंद ने नहीं मारा उसको, मामा जी खुद ही चले गए। कंस के मारे जाने के बाद में ऋषि मुनि लोग प्रफुल्लित हुए, गायें रंभा उठी, वेद मंत्रोच्चारण हुआ, देवताओं ने